परीक्षित जी महाराज बड़ी उत्सुकता से कथा को सुन रहे थे। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये बात तो आपने बताई कि कैसे सृष्टि का सृजन हुआ, कैसे क्या था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? ये बात सुखदेव ने परीक्षित जी से पूछा। अब परीक्षित जी महाराज ने कहा, हो सकता है भगवान उन्हीं को मिलते हो जो दिन में 10 बार नहाते हो। सुखदेव ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ परीक्षित जी, अगर भगवान दिन में 10 बार नहाने वाले को मिलते तो क्या कोल भीलों को जिन प्रभु राम ने अपने गले लगाया, आपको पता है वो कोल भील सर्दी के 4 महीने तो नहाते नहीं थे, लेकिन परमात्मा ने उन्हें अपने गले लगा लिया। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितनी बार नहाते हो? परीक्षित जी ने पूछा, अच्छा? बोले हाँ। तो हो सकता है भगवान ये देखते होंगे कि आप पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे डिग्री के हो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी महाराज बुरा मत मानना, बताओ क्या पढ़े लिखे गजेंद्र थे? जिस गज ने गो कहा, विंद तो कहा नहीं, और मेरे कन्हैया उस गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़े। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले हो सकता है भगवान जो अधिक उम्र के हो जाए उन लोगों को मिलते हो। सुखदेव ने कहा, क्या उम्र थी ध्रुव जी महाराज की जिस 5 वर्ष के बालक ने भगवान को पा लिया? 5 वर्ष के बालक। परीक्षित जी ने कहा, यह बात सत्य? बोले हाँ। बोले तो हो सकता है एक बात और बताऊं। बोले क्या? बोले मुझे लगता है भगवान ब्राह्मण को ही मिलते होंगे। क्या पता भगवान जो ऊंची जात के होते हैं उनको भगवान मिलते हो। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित जी महाराज, का जाति विदुरस्य यादव है पते? क्या जाति विदुर की थी जिस विदुर के घर जाकर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए? भगवान ये नहीं देखते तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम राजपूत हो, तुम ऊंची समाज से हो। नहीं, मेरा परमात्मा तो केवल और केवल आपका भाव देखता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात लिख दी, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।